हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे नए वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से हम स्कूल मैनेजमेंट का वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। हम फ्री सब कुछ यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्री थीम रहेगा, फ्री प्लगइन रहेगा, और जो भी प्लगइन पेड रहेगा तो हम आपको गिव अवे कर देंगे। और किस तरह से गिव अवे करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप वेबसाइट बनाने से पहले आप जान जाइए किस तरह से वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम एडमिन के डैशबोर्ड पे हम चलते हैं कि एडमिन के डैशबोर्ड पे क्या क्या दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा खुला हुआ है। अब इस पे एडमिन हम एज ए एडमिन लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। तो एज ए एडमिन यहाँ पे हम लॉगिन किए हैं। अब देखिए, एडमिन एडमिन का मतलब क्या, डायरेक्टर, यानी जो स्कूल बनाया है, जो स्कूल में पढ़ाता है। अब जो स्कूल में जो मेन हेड होते हैं उनके ऊपर क्या क्या दिख सकता है जो ये वेबसाइट बनाया है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा फ्रंट में ही, जब डैशबोर्ड में आइएगा तो स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, तो 9 से प्लस है, मतलब 9 से ज़्यादा हैं। टीचर कितने हैं आपके पास, 11 से ज़्यादा। पेरेंट्स कितने हैं, क्लास कितने हैं, 3 क्लास है। मतलब क्लास का मतलब क्या होता है, कितने वर्ग तक का पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम सिर्फ डेमो के लिए 3 क्लास तक ही हम रखे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 तक। तो यहाँ पे देखिए डेट है, यहाँ पे लिखा हुआ एग्ज़ाम है, मतलब 18 से 7 के बीच में, 18 से लेकर 24 तक आपके क्या है, एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैलेंडर है उसमें भी आपका शो हो रहा है। यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है बाबू तुम्हारा, कम से कम 24 तक। यहाँ पे कब तक, 24/7 तक। तो यहाँ तक आपको एग्ज़ाम तक चलेगा, यहाँ से लाइन यहाँ तक है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि फ्राइडे है, फ्राइडे को भी यहाँ पे एग्ज़ाम चलेगा। यहाँ पे 18 बजे 12 AM से स्टार्ट होगा और 24 तक चलेगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे रैंडम टाइमिंग दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि आप जब मर्जी चाहें आप इसको एग्ज़ाम के बारे में बता सकते हैं। और क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टीचर के बारे में, ये एडमिन देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितने टीचर हैं, इसका एम्प्लॉय कोड क्या है, और ये टीचर जो हैं आपको आपके स्कूल के बच्चे में क्या क्या पढ़ाते हैं। जैसे पप्पू कुमार है, वो केमिस्ट्री का टीचर हैं। एडम हॉगसन है जो ड्राइंग के टीचर हैं। मिया कैंटुलरी, ये सब क्या है ना कि यहाँ पे मैं रैंडम यहाँ पे उठाया हूँ और यहाँ पे मैं बनाया भी हूँ। ठीक है ना। इनके साथ साथ मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई भी आँख, यहाँ पे आँख जो दिख रहा है ना, यहाँ पे व्यू करके इनके बारे में फुल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इमेज नहीं डाला हूँ। अगर आप चाहें तो टीचर का यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस के साथ इनका मोबाइल नंबर, ये क्या है, किन पोजीशन पे आपके स्कूल में, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो कोई भी झंझट या फिर कोई भी कॉपी किताब रखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट में क्या, अगर जाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं कि आपके यहाँ के स्टूडेंट कौन कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके गार्जियन क्या है, सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। एक ही इस पे है ना, सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं पेरेंट्स, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बारे में भी हम ये देख सकते हैं। कौन ये देख सकता है, ये जो डैशबोर्ड खुला हुआ है, एडमिन खुला हुआ है। एडमिन का मतलब जो वेबसाइट बनाया है, या तो वो डायरेक्टर को दे देता है या फिर किसी और को दे देता है ना। अब यहाँ पे देखिए क्लास के बारे में देख सकते हैं, क्लासेस के बारे में। यहाँ पे क्लास कौन कौन सा है, तो 1 2 3 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड 1 है। और यहाँ पे टीचर इंचार्ज कौन कौन है, तो स्टैंडर्ड 2 का मतलब क्लास 2 का पप्पू कुमार है, 3 क्लास का ये है ना। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटी 20 स्टूडेंट बैठ सकता है, 15 स्टूडेंट बैठ सकता है, 10 स्टूडेंट बैठ सकता है। तो कैपेसिटी आपके क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं वो भी है। ठीक है। उसी तरह से आप अटेंडेंस को देख सकते हैं कि आपके यहाँ के स्टूडेंट कितना है। जैसे हम मान लीजिए 1 क्लास में देखना चाहते हैं और आज का हम देखना चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट कितना है, तो देखिए 1 क्लास में पूरे प्रेजेंट है। उसी तरह से हम देखना चाहते हैं कि 15 तारीख को कितना आया है, तो इसी तरह से देखते हैं कि 1 लड़का एब्सेंट है और 2 को प्रेजेंट है। इस तरह से एब्सेंट क्यों, फीवर है। ठीक है ना। और इसी तरह से हम टीचर का भी अटेंडेंस को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर के अटेंडेंस पे आज बार हम क्लिक करते हैं तो देखिए सारा टीचर है ना, सब प्रेजेंट में है। ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन कौन है, टीपू टूर के नाम से है, इनका व्हीकल का नंबर क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, ड्राइवर का फ़ोन नंबर क्या है, कितना रुपया लेते हैं और कहाँ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाके अपना स्कूल के बारे में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल का अपना लोगो लगा सकते हैं, स्कूल का सारा विवरण यहाँ पे दे सकते हैं, जिस तरह से नाम, अपना स्कूल का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना जगह, सारा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये तो रहा दोस्तों, हम आपको बता दें कि एडमिन के वजह से
अब हम दिखाते हैं आपको कि कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है तो किस तरह से इसको में शो होगा। अब हम स्टूडेंट को लॉगिन करके दिखाते हैं। तो पे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड, ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड स्टूडेंट के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा जब आप एडमिशन करेंगे। तो जैसे ही आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। उनको पता चल जाएगा स्टूडेंट को क्या क्या दिखे, वो देखिए कि उनके पूरे स्कूल में 9 बच्चे हैं, टीचर 11 हैं, पेरेंट्स कितने हैं 9 हैं, क्लास कितने हैं 3 क्लास हैं। तो सारा कुछ वो ऑनलाइन देख सकते हैं। ये इतना तक कि इसका एग्ज़ाम क्या है वो देख सकता है, पेरेंट्स के बारे में देख सकता है कि उनका पेरेंट्स क्या है, और क्लास के बारे में देख सकता है कि स्टैंडर्ड 1 क्लास में क्या टाइम टेबल है। टाइम टेबल तक भी देख सकते हैं। टाइम टेबल में क्या देख सकता है कि सोमवार के कौन कौन से घंटे कौन कितने बजे का है। जैसे मान लीजिए हिंदी क्या है, 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, 7:15 में, 8:15 में समाप्त होगी। 8:15 से बायोलॉजी है, 9 बजे तक चलेगा। 9:15 में से 10:15 तक साइंस है, 10:15 से लेकर 11:15 तक ड्राइंग है। तो यहाँ पे लेके सोमवार से लेकर शनिवार तक जितने भी यहाँ पे जो क्लास में जो चलेगा, सब्जेक्ट चलेगा, कितना बजे चलेगा, वो सारा टाइम टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे टीचर के बारे में भी देख सकते हैं। तो टीचर के बारे में भी देख सकते हैं कि उनके क्लास का टीचर कौन कौन से हैं, कौन कौन से पढ़ाते हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ाते हैं। स्टूडेंट के बारे में भी देख सकता है, जो कोई भी स्टूडेंट लॉगिन करेगा स्टूडेंट के बारे में देख सकता है कि उनके स्कूल में, मतलब उनके क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि स्टूडेंट का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले सकता है। उसी तरह से सब्जेक्ट के बारे में देख सकता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा बुक चलता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का बुक है तो ये टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो हिंदी है तो कृष्णमोहन केनीफ यहाँ पे पढ़ाते हैं जो हिंदी बुक है, ठीक है ना। उसी तरह से एग्ज़ाम कब है होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18/7 से लेकर 24/7 तक एग्ज़ाम है, जो इस तरह के एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस अपना देख सकता है कि हम कितना दिन प्रेजेंट हुए, कितना दिन प्रेजेंट नहीं हुए, तो सारा कुछ देख सकता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी पेरेंट्स को दिखाते हैं कि पेरेंट्स को अगर यहाँ पे लॉगिन करके वो पेरेंट्स में क्या क्या देख सकता है, वो क्या क्या देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट्स के में भी क्या किए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो पेरेंट्स के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे कितना स्टूडेंट है, कितना टीचर है, कितना पेरेंट्स है, सारा कुछ दिखेगा। एग्जाम क्या है वो भी दिखेगा अपने पेरेंट्स को, माता पिता को। आखिर उसके बाद देखिए जब स्टूडेंट पे जाते हैं तो सिर्फ अपना ही, उन्हीं का लड़का दिखेगा या फिर उन्हीं का बेटा या बेटी दिखेंगे, ये नहीं कि पूरे स्टूडेंट दिखेंगे। तो देखिए उनका बेटा बेटी का क्या कर रही है तो उनके क्लास देखेंगे, कौन क्लास में वो दिखेगा। फिर उस क्लास में टाइम टेबल क्या है वो देख सकते हैं कि कौन से दिन में क्या क्लास है, कितना बजे क्लास है, ठीक है ना। मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, कितना बजे तक है, लंच कितना होता है, सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। सब्जेक्ट को देख सकते हैं, एग्ज़ाम तक देख सकते हैं, मार्क्स तक देख सकते हैं कि उसका मार्क्स कितना आया है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 89 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोनी कुमारी का जो रिजल्ट है फिजिक्स में 100 नंबर का था, लेकिन यहाँ पे गैप हो चुका है, वो पास नहीं हुई है। हिंदी में देखिए यहाँ पे 100 नंबर है जिसमें 89 यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो सारा कुछ यहाँ पे अटेंडेंस देख सकते हैं अपने बच्चे को कि वो कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कितना दिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, सारा कुछ वो ऑनलाइन देख सकते हैं। ये तो रहा गार्जियन का दोस्तों, ये गार्जियन यहाँ पे देख सकते हैं। इतना तक कि ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा खास बात होता है गार्जियन के लिए कि ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का कौन से व्हीकल नंबर है, व्हीकल का नेम क्या है, इसका व्हीकल का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का फ़ोन नंबर क्या है, कितने रुपया लगता है जब वो पहुंचाता है, तो सारा कुछ। अब यहाँ पे टीचर को हम दिखाते हैं आपको लॉगिन करके कि अब यहाँ पे हम क्या किए ना, टीचर को लॉगिन करके देखते हैं कि क्या क्या टीचर को दिखने वाला है। तो यहाँ पे टीचर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिए हैं। यहाँ पे वही सेम चीज़ सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के बारे में दिख जाएगा कि स्टूडेंट के बारे में फुल डिटेल दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल दिखने वाला है। अब देखिए यहाँ पे घर बैठे ही कोई भी टीचर अटेंडेंस ले सकता है, लेकिन स्टूडेंट का वही ले सकते हैं जिस क्लास को पढ़ाते हैं। वो वैसा नहीं है कि सभी क्लास का ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर हैं जो 1 क्लास का पढ़ाते हैं, ये जो टीचर है ना 2 क्लास के पढ़ाते हैं, ये जो हम लॉगिन किए हैं, तो इनका अटेंडेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। देखिए व्यू करके यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐड करके यहाँ पे ऑल प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई अब्सेंट है तो अब्सेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबमिट कर दिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो कोई भी टीचर अपने क्लास का स्टूडेंट को वो प्रेजेंट और एब्सेंट का अटेंडेंस ले सकते हैं। उसी तरह से क्या कर सकते हैं, अपना वो अटेंडेंस भी देख सकते हैं, टीचर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। वो टीचर का जो अटेंडेंस होता है वो कौन करेंगे, डायरेक्टर करेंगे अपने एडमिन वाले से, ठीक है ना। कौन प्रेजेंट है, कौन
पास हैं, जैसे हम 3 दिन पहले देख लेते हैं कौन प्रेजेंट है, कौन पास है और कौन अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टीचर अब्सेंट हो गए 15 तारीख के, तो इस तरह से देख सकते हैं। और टीचर के बारे में पूरा देख सकते हैं कि कौन टीचर है, उनका नंबर क्या है, सारा कुछ। और पेरेंट्स के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं कि उनका कौन सा पेरेंट्स का क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाके वो देख सकते हैं कि लीव कैलेंडर क्या क्या है, कब उनका छुट्टी होगा, कब छुट्टी नहीं होगा। तो इस दिन में 13 दिन यहाँ पे छुट्टी मिलने वाला है। ठीक है ना, तो सारा कुछ इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस टाइप का वेबसाइट आज बना के सीखने वाले हैं कि इस टाइप का वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक डोमेन की आवश्यकता होती है और एक होस्टिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा और यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं होस्टिंग और डोमेन के। मेरे रेफर से आपको फायदा क्या होने वाला, सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपको 20% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। जब भी आप कोई भी डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। अगर किसी और का आप रेफरल प्रोग्राम लेते हैं तो आपको में कोई भी एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही मिल पाएगा। और ऊपर से हम एलिमेंटर प्रो जो है हम आपको फ्री में गिव अवे करने वाले हैं। गिव अवे कब करेंगे दोस्तों, जब मेरे लिंक से आप खरीदिएगा तो आपको हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और जैसे ही आपको जो खरीदिएगा वो उसका इनवॉइस मेरे जीमेल पे आप दे दीजिए, हम आपको एलिमेंटर प्रो या फिर कोई भी एक तरह के थीम या प्लगइन आप जो भी मर्जी आप चाहें, तो आपको ये वाला आपको खरीदने के लिए ये आप इसको खरीदिए और मेरे पास इनवॉइस भेज दीजिए मेरे जीमेल पे। और आपको जो भी प्लगइन आप या फिर थीम चाहिए आप उसको मैं मेंशन कर दीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रो चाहिए कि हमको एक्स्ट्रा प्रो का थीम चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो। अगर आपको कोई और थीम या प्लगइन चाहिए तो वो भी आप हमको मेंशन कर सकते हैं कि हमको ये प्लगइन और ये थीम चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों कब होने वाला है, जब मेरे लिंक से आप होस्टिंग या डोमेन आप परचेज कीजिएगा तो। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक आ जाइएगा। आपको करना क्या है, सिंपल से आपको जो मेरा लिंक है यहाँ पे जो दिया हुआ है यहीं पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए जब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको ये वाला प्लान आपको चुनना है। 89 वाला जो है ना, यहाँ पे आपको प्लान नहीं चुनना है। अब क्या है ना दोस्तों कि धीरे धीरे ये महंगा होते जा रहा है। पहले यहाँ पे ये 69 रुपीज प्रति मंथ था, यहाँ पे 129 रुपीज प्रति मंथ था। और ये 229 वाला जो था ये और ज़्यादा सस्ता था। तो धीरे धीरे ये सब क्या होते जा रहा है, महंगा होते जा रहा है। तो अभी तक अगर आप होस्टिंग और डोमेन नहीं लिए होंगे तो प्लीज़ आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका रिन्यू भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 449 पर मंथ का हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पहले 100 वेबसाइट मिलता था लेकिन अब 25 वेबसाइट ही बना सकते हैं ये वाला प्लान से लेकर। पहले 100 वेबसाइट मिलता था, 100 वेबसाइट किससे मिलता है, 599 से। क्योंकि ये होस्टिंग कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं बहुत अच्छा से यूज़ कर रहा हूँ। पहले मुझे वेबसाइट बनाने नहीं आती थी, अब बहुत अच्छा तरह से हमको वेबसाइट बनाने आ जाता है। ठीक है ना, तो यही आपको चूज प्लान पे आपको ले लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोफिट होने वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 48 मंथ वाला आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, रेफर डिस्काउंट 20% मिल रहा है, मतलब 1334 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मेरा रेफर आप यूज़ नहीं कीजिएगा तो ये जो 5337 है ना, वो करीब करीब आपको 6500 मिलेगा या 6600 मिलेगा आपको। मेरा रेफर आपको यूज़ करने से आपको तो सबसे पहले डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से हम आपको गिव अवे करेंगे जो अलग है। आप जो भी आप थीम चाहते हैं या फिर कोई भी तरह का प्लगइन चाहते हैं तो आप मुझे सिंपल सा ये वाला जो आपको डोमेन होस्टिंग है आप खरीद कर मुझे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपको वो वाला प्रोवाइड कर देंगे। देखिए इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहिएगा तो 12 मंथ, 24 मंथ हुई और 48 मंथ। एक मंथ वाला नहीं लीजिएगा दोस्तों, एक मंथ में लेने में क्या घाटा है ना कि आपको जो है ना ये डोमेन आपको फ्री में नहीं मिलेगा। जो डोमेन मिलता है ना 750 का, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कोई भी तरह के। तो हम रेफर करते हैं कि 12 मंथ या 24 मंथ या 48 मंथ। अगर आप चाहेंगे तो 48 मंथ वाला आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। 12 मंथ वो भी ले सकते हैं लेकिन 12 मंथ में भी आप समझिएगा कि आपको ज़रूर से ज़रूर आप याद कीजिएगा कि इसमें आपको जो रिन्यू होगा वो 450 का रिन्यू होने वाला है पर मंथ। ठीक है ना, कहीं कहाँ आपको
139 पे लग रहा है, फिर धीरे आप रिन्यू कीजिएगा तो 450 का हिसाब से लगने वाला है। यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल सा कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आपका जीमेल रहेगा वो आपसे रजिस्टर कर लेना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जीमेल से रजिस्टर कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। जो भी आपको यूपीआई रहे या फिर क्रेडिट कार्ड रहे या फिर आप जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस फिलिंग करके और यहाँ पे 525 रुपये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट होने वाला है, 20% यहाँ पे डिस्काउंट होने वाला है। यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको कहाँ आना है वो हम बताते हैं। यहाँ पे पेमेंट हम कर देते हैं, फिर पेमेंट करने के बाद आपको कहाँ आना है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आइएगा, जब आप डोमेन और होस्टिंग खरीद लीजिएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। तो इस तरह से इंटरफेस आएगा तो आपको सिंपल सा क्रिएट वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे वर्डप्रेस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको जो भी रहेगा आपका एडमिन जो मेल रहेगा आप इसको अच्छा से दे दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे तो जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है ना, यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको जीमेल ईमेल बहुत अच्छा से लिखना है। ये जब आपका एडमिन एड्रेस पे आप जब साइन अप कीजिएगा या फिर लॉगिन कीजिएगा तो आपको वहाँ पे लॉगिन और एड्रेस, एडमिन का एड्रेस और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपल से लॉगिन और एड्रेस देने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट पे आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे डोमेन मांग रहा है। तो जो आप डोमेन वहाँ से आप लिए थे, फ्री वाला लिए हैं, यहाँ पर से आपको पेस्ट कर देना है। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ना एक सब डोमेन है, हम इसी पे हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सब डोमेन बनाना नहीं जानते हैं तो हम सब डोमेन का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे से अपना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से मेरा थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और यहाँ पर मेरा बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों मेरे डोमेन पे ना यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल से आपको ऊपर न्यू टैब में, यहाँ पे कोई भी न्यू टैब में आप जाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिए अपना डोमेन का नाम, जिस तरह से हम college.dipobidas.com हम किए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम वर्डप्रेस पे हम अपना जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से जो भी आपका डोमेन रहेगा उसको स्लैश देना है और यहाँ पे WP-admin लिख देना है, ठीक है ना। कब ये करना है, जब आपको एडमिन सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका यूज़र नेम, आपको बताया था ना कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ध्यान से लिख देना है। तो यही यूज़र नेम, तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको लिख देना है और यहाँ पे सिंपल से आपको लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। सेव करना चाहते हो तो सेव कर दीजिए। यहाँ तक आने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले ये जितना भी है ना इंटरफेस को हमको क्लीन चाहिए। तो सबसे पहले क्लीन करना है। तो स्क्रीन ऑप्शन सबसे ऊपर देखिएगा, स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पे चेक है सबको हम क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आने वाला है, नीट एंड क्लीन आने वाला है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी वेबसाइट का सबसे पहले क्या करते हैं, थीम को सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे थीम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी ऑलरेडी यहाँ पे है ना, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट है वो फास्ट चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे फास्ट हम वेबसाइट बनता है वो उसका मेन क्या होता है, यहाँ पे मेन होता है इसका थीम। तो सबसे पहले इसका थीम हम क्या करते हैं ना, आज हम अस्ट्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अस्ट्रा है तो आप अस्ट्रा पे यूज कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सा अस्ट्रा यहाँ पे ना फ्री ऑफ कोर्स है, तो कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये अस्ट्रा रहा, हम ये सिंपल से इसको इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रो वर्जन आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से क्या आप कीजिए, सिंपल से आप चाहिए डोमेन होस्टिंग खरीदिए मेरे लिंक से। आप जो भी मर्जी आप थीम चाहिए मुझे जीमेल पे मेंशन कर दीजिए, वहाँ से आपको दे देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स स्टार्टर विथ टेम्पलेट को हम ये एक्टिवेट कर देंगे, जो यहाँ पे है ना एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद आप देखिए हमको चाहिए क्या क्या यहाँ पे सारा कुछ। तो यहाँ पे हम क्या है ना, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे सिंक है हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल से हमको प्लगइन सेक्शन पे जाना है। इंस्टॉल प्लगइन है ना, यहाँ पे जो भी है इसको स्टार्टर प्लगइन तो ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे ऐड प्लगइन हम यूज करेंगे। ऐड प्लगइन में हम एक ही यूज करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे WPS। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको अपना डोमेन यहाँ पे आप दीजिएगा, यहाँ पे हम जो डोमेन देते हैं
न्यू टैब पे जाते हैं, न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ पे अपना डोमेन नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरफेस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे डोमेन नाम रजिस्टर कर लिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको एक सिलेक्शन में आपको क्या करना है कि पूरे इसको वेबसाइट को डिजाइन कर लेना है। तो एक क्लिक में यहाँ पे जाइए अपीयरेंस में, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे जाइए। देखिए इस तरह का मेन फंक्शन यही है ना कि आपको वन क्लिक में सारा कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसमें से जो भी मर्जी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा इसमें इंटरफेस है और यहाँ पे फ्री भी है, पेड भी। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम स्कूल वाला जो है, यहाँ पे स्कूल वाला हम जो टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं। देखिए जो हम ये स्कूल वाला टेम्पलेट हम यूज़ किए थे, यहाँ पे 1 2 3 4 जो है ना स्कूल वाला टेम्पलेट है, हम इसी का यूज़ किए थे। हम इसको सिंपल से यूज कर लेते हैं। यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आएगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी आपको टेम्पलेट आप यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आपको पसंद है यहाँ पे क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद देखिए जो भी आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है यहीं पर सब चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मर्जी है आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर दीजिए। हमें मेरा ब्लू अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ब्लू करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी चाहिए यहाँ पे चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो स्किप द स्टेप भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको पूछेगा, तो आप जो भी मर्जी यहाँ पे देना चाहते हैं आप दे दीजिए, ठीक है ना, कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सबमिट बिल्ड माई वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट लगेगा दोस्तों, और आपका जो भी आपका वेबसाइट है ना ये 1 क्लिक में आपको वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है ना बनके रेडी हो चुका है। अगर हम इसी को हम जाते हैं अपना जो डोमेन है आप यहाँ पे आप लिखिएगा न्यू टैब में, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए आपको 1 क्लिक में ये पूरी तरह से वेबसाइट जो था मेरे जैसा ये बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप क्या कहिए, जो भी आपको मर्जी है, यहाँ पे अपना लोगो है जो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो सोशल मीडिया का आइकन है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे फोटो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको मर्जी है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा वो हम बताते हैं। देखिए इतना तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, विजिट डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे हम वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और जनरल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे आपको क्लिक करके इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। एक पहला सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग क्या करना है, यहाँ पे एडिटिंग पे जाना है आपको। यहाँ पे होम पेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर होम पेज नहीं रहेगा तो होम पेज आपको बना लेना है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से रहेगा, तो आपको सिंपल से इस पे क्लिक करके आपको होम पेज बटन पे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे परमालिंक पे जाइएगा और यहाँ पे पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट रहना चाहिए, बाकी आपको सब कुछ सही हो गया। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब मेन चीज़ है WP। यहाँ पे देखिए WP स्कूल प्रेस करके एक आपको यहाँ पे नया टैब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको इनपुट डेमो क्या होता है वो हम बता देते हैं। इनपुट डेमो होता है कि आपको ऑलरेडी इनपुट डेमो पे आप जब कीजिएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा टीचर, बहुत सारा आपको यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत सारा आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं ना, इनपुट डेमो डाटा पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप चाहिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट डेमो डाटा नहीं कर सकते हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पे अब खुद से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है ना, 8 टीचर 8 स्टूडेंट 10 टीचर पेरेंट्स क्लास सब यहाँ पे बना बनाया मिल चुका है। अगर आप नहीं चाहिएगा तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना टीचर है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको सिंपल से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम आपको बताए थे कि डेमो किस तरह से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं भी चाहिए तो डिलीट नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड तो आ जाइएगा, और डैशबोर्ड आने के बाद सबसे पहले क्या होता है ना कि आपका स्कूल का नेम जो है वो आपको चेंज करना है। तो स्कूल का नेम चेंज करने के लिए आप जनरल सेटिंग पे जाइए, और जनरल सेटिंग पे यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या स्कूल का नाम देना है, तो जो भी आपका स्कूल का नेम रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा तो यहाँ पे दे दीजिए, ईमेल एड्रेस जो भी रहेगा आप दे दीजिए। यहाँ पे एड्रेस जो है दोस्तों दे दीजिए, यहाँ पे सारा कुछ फिल कर देना है। वेबसाइट जो भी है आप दे दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, तो डेट मंडे और ईयर होना चाहिए। और यहाँ पे सेव सेंडिंग पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए आपको लोगो लगाने का है, तो लोगो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे बिंदास क्लासेस करके। तो यहाँ पे अपना लोगो भी लगा दिया, यहाँ पे सिंपल सा सेव कर दिए। ये आपका स्कूल का जो भी जितना भी डाटा था वो हम सेव कर दिए। अपना लोगो, अपना स्कूल का नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जीमेल, अपना एड्रेस, सारा कुछ। एड्रेस में जो भी आप देना चाहते हैं, नियर वाई जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद टीचर का आता है, तो टीचर हम किस तरह से ऐड करते हैं
वो देखिए अगर आप इसको चाहिएगा तो इसको पूरी तरह से डिलीट हम करके दिखाते हैं। अगर हम इसको डिलीट कर दें तो देखिए पूरा एम्प्लॉय में ना यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए सिंपल से क्रिएट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको फोटो मांग रहा है, तो जो भी आपके पास अगर फोटो है तो दीजिए, फोटो नहीं है तो नहीं दीजिए। यहाँ पे मेरा फोटो एक लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये मेरा फोटो है। यहाँ पे एक हम ऐड बनाते हैं एक पप्पू नाम के, और यहाँ पे पप्पू कुमार के नाम से हम टीचर ऐड कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है, तो जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे हम लिख दिए। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो भी है आप दे दीजिए। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है वो दे दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग जो भी है। यहाँ पे एड्रेस क्या है वो डाल दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिए। यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र नेम का क्या होता है ना, आप इनका यूज़र नेम दे सकते हैं। जो टीचर अपना लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा, उनके जीमेल पे चला जाएगा और लॉगिन वहाँ से पासवर्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, पप्पू बना देते हैं, पप्पू KR के नाम से। और इनका यूज़र नेम जो है ना, पासवर्ड यहाँ पे बना देते हैं। तो जो भी पासवर्ड रहेगा यहाँ पे बना देते हैं। कंफर्म पासवर्ड बनाना है तो कंफर्म पासवर्ड हम बना देते हैं। तो जो ऊपर पासवर्ड लिखिएगा ना दोस्तों, वही आपको नीचे भी लिख देना है। यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आपको लिखना है कि ज्वाइन कब से हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको ज्वाइनिंग डेट लिखना है वो लिख दीजिए। लिविंग डेट मतलब लिविंग तो अभी किए ना, करंट पोजीशन क्या है, अभी किन का पोजीशन क्या है। तो IT इंजीनियर पढ़ा रहे हैं। एम्प्लॉय का कोड मांग रहा है, तो जो भी आपका कोड है वो डाल सकते हैं। वर्किंग आवर क्या है, इनका वर्किंग आवर 4 घंटा का है। तो जो भी रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड सही करके यहाँ पे सबमिट कर दिया और यहाँ पे सेविंग डाटा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सक्सेस हो गया। यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, एक टीचर बन चुके हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हैंडल इसलिए नहीं आ रहा है ना दोस्तों क्योंकि अभी सब्जेक्ट नहीं बनाए हैं। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। आपको यहाँ पे जितनी मर्जी आप यहाँ पे टीचर को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ही टीचर हम ऐड किए हैं। ठीक है ना, इसी तरह से स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डेमो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। हम क्या करते हैं, डिलीट नहीं करते, हम एक और अलग से स्टूडेंट बनाते हैं। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे प्रोफाइल देना है, तो जो भी स्टूडेंट का आपका प्रोफाइल रहेगा वो आप दे दीजिएगा यहाँ पे। तो ये मेरा प्रोफाइल रहा, यहाँ पे दे दिए। ये मेल है तो मेल लिख दिए। ये फीमेल है ना, चलिए मेल बनाते हैं। यहाँ पे फीमेल हम दे देते हैं, जैसे रितेश कुमार हम लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट नेम रितेश और लास्ट में कुमार है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है उनका लिख दीजिए दोस्तों। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं 2005। ठीक है, मार्च 9 मार्च। ब्लड ग्रुप जो भी है उनका लिख दीजिए। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है तो लिख दीजिए। ठीक है ना, करेंट यहाँ पे लोकेशन है तो लोकेशन दे दीजिए। और यहाँ पे सेम एज एड्रेस पे आपको, अगर वो सेम है मतलब जहाँ पे वो एड्रेस भरा वही उसका परमानेंट एड्रेस है तो भर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो भी आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ना स्टूडेंट का तो हो गया, अब यहाँ पे पेरेंट्स का भी कर रहे हैं। तो उनका जो पेरेंट्स है उनको भी आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो भी उनका पेरेंट्स रहेगा यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, इनका हम गार्जियन का जो भी फोटो रहेगा वो आप लगा सकते हैं। कॉलेज यहाँ पे यूज़र नेम आपको लिखना है तो यूज़र नेम आप लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम अच्छा से लिखना है क्योंकि यही यूज़र नेम से पेरेंट्स लिख के लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपको अच्छा से लिखना है क्योंकि जो भी आप लिखिएगा तो आपको जो ईमेल दीजिएगा उन्हीं पे उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। तो जो भी इनका ब्लड ग्रुप रहेगा वो दे दीजिएगा और इनका ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोफेशन क्या है, बिजनेस है या फिर क्या है, तो ये भी लिख दीजिएगा। बिजनेस है, ड्राइवर हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए। यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ठीक है ना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी एक ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। यूज़र नेम दे सकते हैं। यूज़र नेम यहाँ पे किसका मांगा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे यूज़र नेम जो ये स्टूडेंट है ना इसका मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का हम भर दिया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गया है, ये हम यहाँ पे भर देते हैं। फिर रितेश का यूज़र नेम, पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं।
और यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग डेट कब हुआ है, तो ज्वाइनिंग डेट जो भी लिखना है वहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्लास मांग रहा है, तो क्लास हम क्या स्टैंडर्ड 1 हम कर देते हैं। रोल नंबर मेरा कितना है, तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं। यहाँ पे सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आपको क्या होगा ना, यहाँ पे सॉरी दिस ईमेल ऑलरेडी यूज्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई और ईमेल एड्रेस हम लिखवा देते हैं। यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस पहले से लिया हुआ है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम कुछ और दे देते हैं। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस बदल के यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखिए मेरा जो नीचे आया है रितेश कुमार सारा कुछ, यहाँ पे पेरेंट्स स्टूडेंट जो भी है ना, यहाँ पे पेरेंट्स आया हुआ है। इसको आप चाहिए तो आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर से, आपको मर्जी है। पेरेंट्स का देखिए यहाँ पे पेरेंट्स का नाम जो हम दिए थे ना वो छूट गया है, तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना कि हम यहाँ पे स्टूडेंट भी ऐड कर दिए हैं। अब क्या पेरेंट्स भी ऐड हो चुका है, क्योंकि रितेश का स्टूडेंट हम ऐड किए हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स भी आ चुका है। अब यहाँ पे क्लास हमको लिखना है, तो क्लास हमको बनाना भी रहेगा, तो आप चाहिए तो क्लास बना सकते हैं। यहाँ पे 3 क्लास बनाया हुआ है, तो हम क्लास 4 हम बनाते हैं। यहाँ पे क्लास में आप सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे हम क्लास 4 हम बना देते हैं। अगर आप चाहिएगा तो जो भी यहाँ पे बना हुआ है आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्लास 4 हो गया, क्लास नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। क्लास नंबर यहाँ पे हो गया 3। यहाँ पर क्लास का कैपेसिटी कितना है, तो हम 50 लिख देते हैं। हमें तो बैठने की जगह करना है, तो क्लास टीचर में इसको क्या बनाते हैं, पप्पू कुमार को बना देते हैं। क्लास स्टार्टिंग कितना होगा, क्लास स्टार्टिंग ऑन 17/18 से स्टार्ट हुआ है, और क्लास एंड होगा यहाँ पे 26 के। ठीक है ना, 1 साल के लिए हम बनाए हैं। क्लास लोकेशन क्या इंडिया, क्लास फी यहाँ पे लेना चाहते हो तो लिख दिए। यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे मेरा क्लास बन चुका है, क्लास 4 है। इनका टीचर पप्पू कुमार है, क्योंकि मैं एक ही टीचर बनाए हैं, और यहाँ पे कैपेसिटी 50 है, यहाँ पे इंडिया का है। ठीक है, तो इसी तरह से क्लास भी बन चुका है। क्लास के अंदर जाएगा तो सब्जेक्ट बनाने के लिए आ रहा है बारी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे गुजराती बुक, यहाँ पे गुजराती है तो गुजराती कीजिए। अगर आपको और भी यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट क्लास, यहाँ पे क्लास 4 के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम हम मैथ लिख देते हैं, सब्जेक्ट कोड हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर लिख दिए, बुक का नेम हम क्या कर देते हैं, मैथ बुक कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में लिखना है, तो सब्जेक्ट 2 में कुछ और भी रहेगा तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए हिंदी हम डाल देते हैं, हिंदी। और यहाँ पे टीचर तो एक ही हम क्लिक किए ना, इसलिए यहाँ पे टीचर जो आएगा ना, एक ही टीचर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पप्पू कुमार आ रहा है, बुक का नेम हिंदी बुक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से जितना मर्जी आप यहाँ पे क्लास सब्जेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया जो हम बनाए हैं, देखिए एम और एज करके यहाँ पे आया हुआ है। इनका फैकल्टी क्या है, इनका टीचर कौन है, पप्पू कुमार पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे फिर से जाइए क्लास में, सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पे तो अभी नहीं, सब्जेक्ट मार्क्स फील्ड अभी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें अभी एग्जाम सिलेक्शन नहीं किए। उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्क्स पे हम क्लिक करते हैं। मार्क्स अगर आपको देना है क्लास 4 के लिए, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ क्रिएट एग्जाम फॉर दिस क्लास। इस क्लास के लिए हमको सबसे पहले एग्जाम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी एग्जाम छोड़िए, पहले हम सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल कैसे बनता है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो सबसे पहले क्लास 4 के लिए हम टाइम टेबल बना रहे हैं, तो क्लास 4 सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से सब कोई आपको बनेगा, जैसे 1 2 3 4 क्लास जितना भी स्टैंडर्ड है उसको बना सकते हैं। तो क्लास 4 के लिए हम बना रहे हैं, न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको इंटर नंबर ऑफ सेशन, मतलब कितना सेशन आप बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पे 8 पीरियड बनाना है तो 8 लिखिए, 6 पीरियड आपका स्कूल में चलता है तो 6 लिखिए, 7 पीरियड चलता है तो 7 लिखिए। ये आएगा कहाँ से, आपको कितना पीरियड आपका स्कूल में चलता है वो आएगा। आपको जनरल सेटिंग में जाइए, सबसे पहले याद रखिएगा कि टाइम टेबल बनाने से पहले आपको वर्किंग आवर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग आवर हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्लास आवर नेम हम लिखते हैं कि क्लास जो है मेरा क्लास 4 के लिए, यहाँ पे क्लास 4 के लिए हम बना रहे हैं। क्लास 4 के लिए यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग कब से होगा, जो भी आपका स्टार्टिंग होगा। मेरा जो स्कूल है 7:15 में आता है, और छुट्टी कब होगा, 1:30 बजे होगा। यहाँ पे ऐड आवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए 7 से 1 7 बजे है, और यहाँ पे जो मेरा एक क्लास चलेगा 7 बजे, 7 से पहला पीरियड कब स्टार्ट होगा, 7:15 में स्टार्ट होगा, और दूसरा 8:15 में क्लियर हो जाएगा। तो ऐड आवर हम किए।
अब देखिए सेकंड ये पीरियड हो गया, यहाँ पे देखिए जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्लास लिखा गया, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्लास आवर नहीं लिखना है। तो पहला पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड लिखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख दिए, फर्स्ट पीरियड आपका किसका है। तो फर्स्ट पीरियड आपको स्टार्ट होने वाला है 7, जो आपका स्कूल में जो स्टार्ट होता है ना वही आप लिखिएगा। मेरा पहला पीरियड जो स्टार्ट होने वाला है 7:15, वो कब तक चलेगा, 8:15 तक। तो यहाँ पे ऐड आवर हम क्लिक कर दिए। उसी तरह से सेकंड आवर आप लिख दीजिएगा कि आपको सेकंड पीरियड किसका है। सेकंड पीरियड यहाँ पे 8 से स्टार्ट होने वाला है, 8:15 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 9:15 तक, ठीक है। तो 9:15 यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, ऐड आवर पे हम क्लिक कर दिए। इसी तरह से थर्ड पीरियड आपको जो होगा, थर्ड यहाँ पे पीरियड हम लिख दिए, थर्ड पीरियड जो मेरा स्टार्ट होगा वो 8 से 9:15 है ना, तो यहाँ पे 9:15 से 10:15 तक चलेगा, ठीक है ना। 9:15 से लेकर 10:15 से तक चलेगा, यहाँ पे आप ये लिख दिए, ऐड आवर हो गया। उसी तरह से हम क्या कर दिए, थर्ड पीरियड है तो उसी तरह से हम फोर्थ पीरियड हम लिख देते हैं। फोर्थ पीरियड क्या है, 10 बजे से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 बजे से लेके यहाँ पे 10:15 से लेकर यहाँ पे 11:15 तक चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे है ना कि आप यहाँ पे फिफ्थ पीरियड है, इसको में हम लंच दे देते हैं स्टूडेंट को। क्या कर देंगे, फिफ्थ पीरियड में हम कितना बजे लंच दे रहे हैं, 11:15 है ना, तो 11:15 से लेकर हम 12 बजे तक हम क्या कर देते हैं, लंच पीरियड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग का जगह ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे ऐड आवर आप कर दीजिए। फिर उसके बाद सिक्स पीरियड रहेगा, तो अब 6 पीरियड हो गया। अब सब यहाँ पे टाइमिंग हम सिलेक्ट कर दिए। अब हम टाइमिंग सिलेक्ट करने के बाद टाइम टेबल यहाँ पर से बना सकते हैं। तो टाइम टेबल कैसे बनेगा, फिर क्लास में जाइए, क्लासेस में जाने के बाद टाइम टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास, क्लास 4 क्लिक कीजिए, न्यू टेम्पलेट चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या बनाए थे, यहाँ पे आपको बनाया गया था 5 पीरियड तक हम बताए थे, तो 5 पीरियड ही तक रहेगा। अगर आपके स्कूल में 6 पीरियड है, 7 पीरियड है, 8 पीरियड है। पीरियड क्या होता है कि हम लोग का जब हम लोग में ना घंटी बजता था कि पहली घंटी लग गया तो वो मैडम आएंगे, दूसरी घंटी आ गया तो मैथ पढ़ाएंगे, ये टीचर रहेंगे, तो इसी तरह से पीरियड होता है। तो सिंपल से आपको जनरेट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। 7:15, 8 जो भी पहला पीरियड ये हो गया, सेकंड पीरियड में कौन हो गया, 8:15 हो गया, थर्ड पीरियड में 9:15, थर्ड 10 पीरियड में 10 बज के, और 5 पीरियड में 11 बज के। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे देखिए मेरा आ चुका है। हम यहाँ पे देखिए क्या किया ना कि हम 2 ही सब्जेक्ट चुने थे, मैथ और हिंदी, है ना। तो मैथ यहाँ पे ले लिया। उसी तरह से आपको जितनी मर्जी आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे सब्जेक्ट मैथ और हिंदी आया है, सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो सिंपल से हमको सब्जेक्ट यहाँ पे 2 ही हम लिए थे ना, एक मैथ लिए थे, एक हिंदी लिए थे। तो आपको क्लास में जाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपको बनाना है क्लास 4 के लिए, हम क्या बनाए थे, मैथ हिंदी बना लिया और संस्कृत बना के दिखाते हैं आपको। तो जो भी आपको क्लास बनाना है, मतलब सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना लिए और इसी तरह से जितनी मर्जी आप बना सकते हैं। हम फिलहाल आप क्या करते हैं ना, 5 सब्जेक्ट बना के दिखाते हैं आपको। सब पहला हो गया संस्कृत, हो गया फिजिक्स, यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ पे टीचर लिख देते हैं, यहाँ पे PHY लिख देते हैं, फिजिक्स बुक चलेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, उसी तरह से हम चलाते हैं। संस्कृत हो गया, ड्राइंग बना देते हैं, यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे कैपिटल T, सिलेक्ट पप्पू। यहाँ पे जो भी टीचर है ना, टीचर आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा ना। यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे ना सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना अटेंडेंस सब जब आप बनाने चाहिएगा, यहाँ पे देखिए जब हम अटेंडेंस बनाने जाएंगे, टाइम टेबल पे क्लिक करके क्लास 4 के लिए हम जब बना रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ना एडिट पे हम जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद देखिए इतना सारा आ गया, मैथ हिंदी संस्कृत फिजिक्स ड्राइंग, हम इतना सारा बनाए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर से फॉर्म देना है। तो फिजिक्स में हम यहाँ पे रख देते हैं, और हिंदी तो हो गया, मैथ भी हो गया, और फिर ड्राइंग यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम पहली घंटी हिंदी, फिर संस्कृत, फिर ड्राइंग, फिर मैथ, जो भी आपको देना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी है ना, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे दीजिए। बुधवार को ये रहेगा फर्स्ट घंटी, सेकंड घंटी ये रहेगा, थर्ड घंटी ये रहेगा। इसी में कॉलम करते जाना है। आपको क्या करना है, संस्कृत सैटरडे तक आपको फिल कर देना है ना दोस्तों। इतना यहाँ पे हम जल्दी कर रहे हैं, तो अगर कोई भी डबल हो जाएगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप यहाँ पर से कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया।
ये हो गया फ्राइडे तक। उसी तरह से हम ले लेते हैं सैटरडे। देखिए संडे इसलिए आ रहा है ना कि संडे हम यहाँ पे लीव नहीं किए हैं। अगर आप संडे को लीव कर देते हैं तो यहाँ पे लीव बताएगा, यहाँ पे संडे को लीव नहीं बताया इसलिए संडे नहीं आ रहा है। मतलब संडे को ही पढ़ाई होने वाला है, तो संडे को हम क्या कर देंगे ना, लीव लिख देंगे। ठीक है ना। लीव कैसे लिखना है वो आगे देखिए किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल ही बन गया है। उसी तरह से आपको क्लास में फिर जाना है। उसके बाद आपको देखिए क्या हम क्लास हो गया, सब्जेक्ट भी हम बना लिए हैं। सब्जेक्ट मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स पर सब्जेक्ट मार्क्स, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपको बनाना है। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले क्रिएट न्यू है, सिलेक्ट हम 4 के लिए क्लास बना रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं तो वीकली टेस्ट है। एग्ज़ाम जो मेरा होने वाला है 22 तारीख से चलेगा, और एग्ज़ाम एंड होगा वो 30 तारीख तक चलेगा। पहला सब हम क्या करने, मैथ, हिंदी, संस्कृत का टेस्ट लेने वाले। सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर दिए, ये डाटा आपको सेव हो जाएगा। उससे तरह से क्लास में जाना है, और फिर मार्क्स आपको अगर देना है तो मार्क्स दे सकते हैं। क्लास 4 यहाँ पे वीकली टेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट मैथ के लिए कितना नंबर आया है तो मैथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या किए ना, मैथ के लिए किसी को हम मार्क्स दिए नहीं है, स्टूडेंट मार्क्स अभी आया नहीं, तो मार्क्स हम कहाँ से देंगे, सब्जेक्ट मार्क्स फील्ड पे हम लिखते हैं, क्रिएट नो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट 4 के लिए दिए, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं मैथ के लिए, यहाँ पे फील्ड क्या था 100 दे दिए, 100 सबमिट हम बटन पे क्लिक कर दिए, पूरा मार्क्स इसको ओके कर दिए। अब इसी तरह से क्रिएट न्यू पे जाते हैं, क्लास 4 के लिए अब हिंदी के लिए दे देते हैं। हिंदी में इसका कितना नंबर आया तो 100 मार्क्स का ही होता है, तो 100 मार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। बार बार ऐसे ही आएगा तो इसको क्या कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है ना, हिंदी भी आ गया। अब उसी के बाद हम यहाँ पे 2 दे दिए हैं, उसी के बाद आप जो भी मर्जी है आप दे सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कर देना है, तो क्लास 4 के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, सिलेक्ट एग्जाम वीकली टेस्ट के लिए मैथ हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड अपडेट, यहाँ पे नंबर कितना आया, तो ये इतना तो हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ना एग्ज़ाम जो होगा ना दोस्तों, ये कब होने वाला है, 22 तारीख को होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं 22 तारीख के बाद में। जो जो भी आप पे मार्क्स आएगा वो 22 तारीख के बाद फिल कर सकते हैं। मार्क्स आपको इसी तरह से फिल करना है, आपको जैसे मान लीजिए आज का हम डेट, हमें एक और वीकली टेस्ट हम कर देते हैं। टुडे टेस्ट क्लास 4 के लिए हम बनाते हैं, यहाँ पे वीकली टेस्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम आज से स्टार्ट होगा और कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, किसका लेने वाले हैं, हिंदी वाले लेने हैं। सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे ओके करके बैक कर देते हैं। ठीक है ना, एक टेस्ट आज क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे एक और हम यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट किए हैं, डे एग्ज़ाम के नाम से। देखिए यहाँ पे ना एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम का जो नाम है ना, एग्ज़ाम का जो नाम है आपको अलग लिखना है, नहीं तो फिर नहीं ले पाएगा। यहाँ पे वीकली टेस्ट लिखे हैं, यहाँ पे डे एग्ज़ाम लिखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट एग्ज़ाम आप लिखते हैं तो क्लास 4 हम लिखें, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का नहीं ना आपको अलग लिखना है। जैसे हमको मंथली एग्ज़ाम लिखना है तो मंथली लिख दिए, मंथली। यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट कब से सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सबमिट, जो भी ले रहे हैं एग्ज़ाम इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे सबमिट बटन कर दिए, तभी होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि जो भी एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको इंटरफेस आपको आएगा। इस टाइम का डेट का एग्ज़ाम है, यहाँ पे ये डेट का एग्ज़ाम है, कौन सा क्लास का एग्ज़ाम है, यहाँ पे सब कुछ होगा। और यहाँ पे देखिए अगला सेक्शन क्या है, अटेंडेंस का है। यहाँ पे स्टूडेंट का अटेंडेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लास, यहाँ क्लास 4 कर दीजिए, यहाँ पे जो भी ऐड टू अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक क्लास 4 के लिए है, तो ऑल प्रेजेंट हम लिख देते हैं, तो ऑल प्रेजेंट का हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑल प्रेजेंट हो गया, क्योंकि मेरे पास तो एक ही स्टूडेंट है इसके लिए। अगर आप टीचर का अटेंडेंस बनाना चाहते तो टीचर यहाँ पे कीजिएगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा, तो ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, यहाँ पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी टीचर रहेगा यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इवेंट भी, आप जो भी इवेंट यहाँ पे लिखिएगा, जो भी आपके पास इवेंट है वो आपके पास वहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 18 तारीख इवेंट है, क्या स्टार्ट कब है, एंड कब है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो ये सभी पे मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट का दे सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट नो पे क्लिक करके आप व्हीकल का नाम देख सकते हैं, व्हीकल के यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ड्राइवर का नाम, यहाँ पे नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी रूट है यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो उसी तरह से आपको जनरल सेटिंग पे जाना है, थोड़ा बहुत सेटिंग रह गया है, तो सेटिंग में आपको जाने के बाद ये सब यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं स्कूल का। यहाँ पे देखिए सेटिंग पे जाने को वर्किंग आवर आप हो गया, लिविंग कैलेंडर, लीव कैलेंडर क्या हो गया ना, यहाँ पे क्लास 4 के लिए या फिर हाँ क्लास 4 के लिए या फिर और सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे संडे को हम क्या करते हैं ना, लीव रखते हैं, तो सेव डेट पे हम क्लिक कर देते हैं, तो ये संडे को क्या हो जाएगा ना, लीव हो जाएगा, आपको संडे को शो नहीं करेगा।
ठीक है ना। अगर इसी तरह से 1 क्लास को भी रखना चाहते हैं संडे को स्पेशल, तो इस तरह से आपको संडे को यहाँ पे लीव रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए अब देखिए यहाँ पे तो सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या है ना कि इसी तरह से आपको लॉगिन कैसे करना है अपने स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो जो भी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बनाए थे अपना स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो वो आपको ईमेल पे ही आया होगा। तो ईमेल पे देखने के लिए आप जाइए यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे जाइएगा अपने ईमेल पे और अपना ईमेल जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ना स्पैम वाले फोल्डर में आपको जाएगा, ठीक है ना। और स्पैम पे आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको बिंदास क्लास का यूज़र रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको क्या यूज़र नेम मिल चुका है और यूज़र पासवर्ड मिल चुका है। तो उसी तरह से आपका यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड आपको मिला हुआ है। यहाँ पे आपको ईमेल पे आ जाएगा सारा कुछ। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए लॉगिन बटन अब आपको नहीं आया हुआ, तो लॉगिन आपको बटन लगाना पड़ेगा। जिस तरह से आप यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है स्कूल वाला, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको जो हम बनाए हैं। पहले यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ना देखिए फीचर्स डाले हुए हैं हेलो दीपू करके, यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, सबसे पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे हैं वो हम चलते हैं अपना डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे हम जाएंगे। हमको क्या करना है ना, लॉगिन पेज और बनाना है। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए सिंपल सा प्लगइन पे जाइएगा। लॉगिन पेज जो हम बनाने वाले एलिमेंटर का यूज़ करके बनाने वाले हैं, तो हम एलिमेंटर प्रो भी यूज़ करेंगे। तो एलिमेंटर प्रो भी अगर आपको चाहिए तो आप इसको मांग सकते हैं। तो एलिमेंटर प्रो यहाँ से तो डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ से एलिमेंटर ही डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले एलिमेंटर आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर से। एलिमेंटर डाउनलोड हो गया। फिर उसके बाद एक लॉगिन पेज बनाना है। तो लॉगिन पेज हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर पॉपअप को लिख के यहाँ पे ये वाला जो आएगा इसको आपको सिंपल से इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इंस्टॉल कीजिए यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन पे जाएगा। यहाँ पे एलिमेंटर तो आया हुआ है, तो एलिमेंटर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से सिंपल सा हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे एलिमेंटर प्रो आ रहा है, तो एलिमेंटर प्रो भी हम जो आपको दिए हैं ना एलिमेंटर प्रो, आप इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा एलिमेंटर प्रो हम जो दिए हैं आपको, ये मेरा एलिमेंटर प्रो है। यहाँ पर सिंपल हम क्या कर देंगे, एलिमेंटर प्रो को भी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे एक्टिवेट हम कर दिए एलिमेंटर प्रो का। तो ये मेरा एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों एक्टिवेट हो चुका है। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आ गया है। अब जब देखिए यहाँ पर से हम ये पेज को हम जब खोलते हैं, जब हम इसको कॉलेज में हम जाते हैं, विजिट साइट पे हम जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना कुछ इस तरह से आने वाला है। तो जैसे होम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है। अब हमको क्या करता है, यहाँ पे हो गया। अब जब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉगआउट का सिस्टम आ रहा है। तो जैसे हम कॉपी, यहाँ पे लॉगआउट का सिस्टम आने लगा है मेरा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको में लॉगिन आना चाहिए, लॉगिन और रजिस्टर का पेज बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे टेम्पलेट पे। टेम्पलेट यहाँ पे है। और फिर उसके बाद थीम बिल्डर पे हम जाएंगे। थीम बिल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे हेडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडर यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो जो भी आपके पास हेडर है वो बना लीजिएगा। हेडर कैसे बनता है वो हम सबसे पहले बता देते हैं कि हेडर कैसे बनाना है आपको। यहाँ पर से हेडर हम इस तरह के हम यहाँ पे इंसर्ट हम बटन पे क्लिक करके जो भी आपको पसंद है वो क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे हेडर बन गया है। हेडर आपको बनाना है। अब देखिए सिंपल सा आपको डबल इस पे क्लिक करना है, प्लस पे, इस पे डबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है डबल पे। अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम और छोटा बना देते हैं। यहाँ पे मेरा मेन्यू रहेगा और यहाँ पे मेरा लोगो रहेगा। तो सिंपल सा प्लस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे साइड लोगो कर देते हैं और यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। यहाँ पे नैव मेनू कर देते हैं। वर्डप्रेस मेनू है तो वर्डप्रेस मेनू कर देते हैं। यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस मेनू आ चुका है। अब इसको हम और बड़ा कर देते हैं। तो मेरा एक लाइन में आ चुका है, ठीक है ना। ये मेरा एक लाइन में आ गया है और यहाँ पे बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज लोगो पे आप क्लिक करके चेंज साइड लोगो पे, तो जो भी आपका लोगो है यहाँ पर से आप सिंपल सा क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे मीडिया पे हम जाते हैं, यहाँ पे अपलोड मीडिया पे जाते हैं, सिलेक्ट फाइल्स पे जाते हैं और यहाँ पे जो भी आपके पास लोगो रहेगा आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर दीजिए। लोगो नहीं बनाने आता है तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको लोगो जो है ना, लोगो आपको बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है तो बड़ा छोटा करना है तो स्टाइल पे जाइएगा, वेट पे आपको क्लिक करके
छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको सुधारना कैसे है, यहाँ पे सिंपल सा स्टाइल पे आपको आना है और स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद आप इसको सेंटर बाय सेंटर, ठीक है, कवर करके, कवर तो ठीक है, यहाँ पे इसको जो मिनिमम हाइट है ना इसको कम कर दीजिए, इतना रख दीजिए, आपको बन गया। यहाँ पर से आप क्या कर दीजिए, वर्डप्रेस का मेनू यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है, बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको लिखावट उखावट को, तो यहाँ पे जाइएगा, स्टाइल बटन पे आपको जाना है। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड देना चाहते हो तो बैकग्राउंड दे दीजिएगा, अगर आपको कलर देना है तो कलर दे सकते हैं, यहाँ पे कलर पे जाइएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, यहाँ पे वाइट कर देते हैं, पूरी तरह से वाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलर है ना इसको कलर पे देना है, तो सिंपल सा स्टाइल बटन पे जाना है, टेक्स्ट कलर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, पूरी तरह से ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दीजिएगा, इस टाइप का। यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना करने पे ग्रीन आ रहा है, आपको ग्रीन नहीं चाहिए तो सिंपल सा आपको क्या करना है, होवर पे जाना है, होवर पे जाने के बाद आपको ग्रीन नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी हम कुछ करेंगे ना तो यहाँ पे ब्लैक आएगा, यहाँ पे रेड आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक आ गया। टेक्स्ट कलर, यहाँ पे पॉइंटर कलर क्या आना चाहिए, पॉइंटर कलर भी ब्लैक ही आना चाहिए, जैसे यहाँ पे कर दिए हैं, देखिए ब्लैक आ रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का। अगर एक्टिव पे आना है तो एक्टिव आपको कलर रख देना है, कलर हमको क्या रख देना, ब्लैक, या फिर वाइट कलर रख दिए, और पॉइंटर कलर हमको क्या रख दिया, ब्लैक रख दिए। तो जो भी मेरा आ रहा है ब्लैक आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे सिंपल सा पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। पब्लिश बटन में क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको आ रहा है, यहाँ पे भेजा आ रहा है, तो जैसे ही रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा आपको हेडर बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे लॉगआउट बटन पे आएगा तो लॉगआउट अप कर सकते हैं, इस तरह से आपको आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे साइन इन और साइन आउट सब कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ना अगर आपको इमेज आपको चेंज करना है तो इमेज को चेंज करने के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपल से जो भी है ना इसको चल जाते हैं और यहाँ पे आते हैं पेज पे, और पेज पे हम जाते हैं। यहाँ पे मेरा होम पेज को डिज़ाइन करना है तो होम पेज को डिज़ाइन के लिए एडिट पे आप जाते हैं, तो यहाँ पर से जितनी मर्जी है ना तो आप यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर से ही चेंज कर सकते हैं आपको, जैसे इस फोटो को चेंज करना है तो फोटो पे हम क्लिक किए, ब्लॉक पे हम गए हैं, पेज पे, इस फोटो पे आए, ब्लॉक पे आए, देखिए यहाँ पे आया हुआ है। फिर स्टाइल पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, तो फ़ोटो को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे इसको चेंज करना है, इसको यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करते हैं, सिलेक्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं, मेरा फ़ोटो भी चेंज हो गया। इस तरह से जो भी आपको लिखना है तो आप यहाँ पर से लिख देते हैं। हम जैसे मान लीजिए ये हम पूरा क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बिंदास क्लासेस। तो यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख दीजिएगा, जो भी आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे सुधारना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको सुधारना है, जो भी आपको लिखना है तो वो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो में बनाना है तो वीडियो यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितना भी है ना, यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो अपलोड जितना भी है आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी इसको इमेज बना हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कीजिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपको सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे ना स्टूडेंट को लॉगिन कैसे करना है वो समझ जाइए। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए जो भी आप खोलते हैं, यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे खोलें, यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक किए, यहाँ पे जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे जो आप अपना जो बनाए हैं, ठीक है ना, जैसे में हम रितेश बनाए थे, यहाँ पे स्टूडेंट को हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। रितेश बनाए हैं, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है, तो आर जो भी लिखना है, तो यहाँ पे आपका जो भी एक टीचर है तो टीचर लॉगिन करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट को लॉगिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा साइन आप पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो डैशबोर्ड हमको लाना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, डैशबोर्ड लाना है। तो डैशबोर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ पे सिंपल से हम जाते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस में हम जाते हैं। वर्डप्रेस में जाने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन ही हुआ है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको लॉगआउट करेंगे। लॉगआउट करेंगे और यहाँ पे जो मेरा कॉल एडमिन सेक्शन पे हम जाएंगे। एडमिन सेक्शन पे जाने के बाद पेरेंट्स पे आएंगे, यहाँ पे सिंपल सा मेनू हमको क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद देखिए डैशबोर्ड यहाँ पे हमको लाना है, ठीक है। डैशबोर्ड लाने के बाद देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे से जो भी आपको नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हमको एकेडमी नहीं चाहिए, एक्टिविटी नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर से हमको सिंपल सा रिमूव हम कर देते हैं। हमको चाहिए होम, अबाउट, लॉगिन और लॉगआउट।
और यहाँ पे देखिए जब एक नया सेक्शन आ चुका है यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का। तो जो भी आपको चाहिए, लॉगिन और लॉगआउट चाहिए, यहाँ पे माई है, और यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए, हेलो यूज़र नेम, यहाँ पे ये चाहिए। तो इसको हम क्लिक करते हैं, हेलो यूज़र नेम आ गया। माई अकाउंट पे आकर क्लिक करते हैं तो ऐड टू मेनू पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आ गया। एक हमको डैशबोर्ड भी चाहिए, तो डैशबोर्ड के लिए हम यहाँ पेजेस पे जाते हैं, यहाँ डैशबोर्ड पे ऐड टू मेनू कर देते हैं। तो सिंपल से हम क्या करते हैं ना, ये जितना भी है लॉगआउट, हेलो यूज़र नेम, ये लॉगिन के पास दिखेगा इस तरह के, और माई अकाउंट भी लॉगिन के पास ही दिखेगा। यहाँ पे हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये सब मेनू बन गया यहाँ पे, ओके कर दिए लॉगआउट पे। फिर उसके बाद डैशबोर्ड आपको दिखाना है तो डैशबोर्ड दिखा देगा। यहाँ पे सिंपल से आपको प्राइमरी पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सेम मेनू पे आप क्लिक कर देते हैं। सेम मेनू पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसके वेबसाइट पे, सिंपल से वेबसाइट हम खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या नेम आ गया, यहाँ पे माई अकाउंट हो गया, यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड पे जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है मेरा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जो बहुत खराब लग रहा है। अब इसको हमको सही फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे मेनू पे और यहाँ पे जो डैशबोर्ड हम यहाँ पे लिखे थे, और इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब रिमूव कर दिया। यहाँ पे जाना है कस्टमर लिंक पे, कस्टमर लिंक पे यहाँ पे जाके हमको यहाँ पे यूआरएल चूज करना है। तो यूआरएल हम कहाँ से चूज करेंगे, वो देखिए यूआरएल जो हम बनाए थे यहाँ पे कॉलेज में गए थे, और यहाँ पे मैं यूआरएल यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये जो मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ वाला जो लिंक है इसको सिंपल से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और इसका नाम हम डाल देंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हम क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू मेनू पे हम क्लिक कर देते हैं। ऐड टू मेनू पे हम क्लिक करने के बाद हम सिंपल से हम क्या कर दिए, सेम मेनू पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेम मेनू यहाँ पे प्राइमरी मेनू ऑफ कैनवास फोकस फुटर यहाँ पे रहने देते हैं, और प्राइमरी मेनू पे हम क्लिक करके सेम मेनू क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही इसको हम अगर नया सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम इसको पीछे करते बैक जाते हैं, तो हम इसको अगर रिप्लेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड आपका, डैशबोर्ड पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। तो कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे करके कॉलेज में जाने के बाद यहाँ पे साइन आउट करने के बाद यहाँ पे अपना नाम और पता लिख, अपना यूजर नेम और एड्रेस लिखकर रितेश लिख दिए, और जो आपका पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को लॉगिन करके बताते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट लॉगिन होगा उसी तरह से टीचर भी लॉगिन होगा। तो देखिए जिस तरह से हम स्टूडेंट को लॉगिन किया है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, टीचर को ही लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हम प्रोफाइल दिए थे यहाँ पे ये आ रहा है, और सारा कुछ यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी टाइप के वीडियो को पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यांग दास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यांग दास पे। जय हिंद, जय भारत।